Hello student, let us continue with our chapter Mauryan art. Stupa, an oval-shaped construction under which the remains of Lord Buddha's body were kept in a box is known as stupa. स्तूपा का मीनिंग क्या है? एक ऐसा ओवल शेप में कंस्ट्रक्ट किया हुआ जिसमें लॉर्ड बुद्धास की बॉडी को remains of Lord Buddha's body were kept in a box. There are 5 famous stupas of King Ashoka's time. अशोका टाइम में 5 ऐसे फेमस स्तूपास है. स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बैरट, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ देवनी मोरी इन गुजरात. Besides, chaityas, viharas and mudds were constructed. The period of King Ashoka was the golden period of prosperity for Buddhist religion and age of sculpture and architecture. जो किंग अशोका के टाइम पे गोल्डन पीरियड माना जाता है क्योंकि वो बुद्धिस्ट रिलीजन का स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में बहुत ही बड़ा प्रॉस्पेरिटी था. उसी टाइम पे बहुत अच्छे स्तूपास, चैत्यास, विहारास एंड मठ्स वेर कंस्ट्रक्टेड. Buddhist religion has gifted caves, viharas, chaityas and stupas to the field of architecture. बुद्धिस्ट रिलीजन ने ये आर्किटेक्चर के फील्ड में ये बहुत सारी केव्स, विहारास, चैत्यास एंड स्तूपास गिफ्ट दिया है. नाउ स्तूपा ऑफ सांची. The Sanchi Stupa was built during Mauryan period. It is situated at Madhya Pradesh. The original stupa of Sanchi was made of bricks. It was half in size compared to the present stupa. This Buddhist stupa is precious specimen of art and architecture. जो आर्किटेक्चर का, आर्ट का ये प्रेशियस स्पेसिमेन माना जाता है बुद्धिस्ट स्तूपा का. जो सांची स्तूपा है वो मौर्यन पीरियड के टाइम में बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है. और जो उसका ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स से बना था. इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा. प्रेजेंट स्तूपा से कंपेयर में हाफ साइज में है. Now, pillar inscription. Stone inscription were made from single rock. सिंगल एक रॉक में से जो इंस्क्रिप्शंस बनाया जाता है स्टोन में से. Stone inscription carved out by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone. स्टोन के ऊपर एनग्रेव किया हुआ ये बेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है अशोका का राज में, एम्परर अशोका के टाइम पे, जिसमें ये स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड आउट बाय द रिलीजियस में ये स्टोन कार्वेशन किया हुआ था. दे वर पॉलिश सो वेल दैट दे ग्लीम शाइन. ऐसा पॉलिश किया हुआ है जो पूरा शाइन मारता है, ऐसे तरह से पॉलिश किया हुआ है. सच पिलर्स वर erected in Ambala, Meerut, Allahabad, Sarnath, Loria near Nandangarh, Sanchi, Kashi, Patna and Bodhi Vruksha near Bodh Gaya. They were carved in Brahmi script. ये जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है ये वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये सारा कार्व्ड किया हुआ है. पिलर्स एट सारनाथ. The stone inscription at Sarnath is the best specimen of sculpture. ये जो सारनाथ में जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर माना जाता है. व्हाट इज नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. द पिलर हैज 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शंस. चारों डायरेक्शन में 4 लायन ऐसा फेस करता है ऐसा पिलर में. सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. सारनाथ जो है वो रिलीजियस प्लेस माना जाता है लॉर्ड बुद्धा का टाइम पे. धर्म चक्रास आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेजेस. लायन इमेजेस के नीचे एक धर्म चक्र कार्व्ड किया हुआ है. दिस चक्रा इंडिकेट्स ट्रिम्फ ऑफ रिलीजन. जो रिलीजन में अचीव किया है, विक्ट्री किया है, ये चक्रा वो इंडिकेट
करता है. दैट इज वाई इट इज कोल्ड धर्म चक्र, और इसीलिए उसको धर्म चक्र बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलोक. इसके अलावा भी स्कल्पचर है एलिफेंट का, हॉर्स का और बुलोक का. दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया, और रिपब्लिक इंडिया का नेशनल फ्लैग में भी ये चक्र को स्थान दिया गया था. इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्बलम, और जो 4 लायन का जो इमेज है वो नेशनल एम्बलम में भी स्थान पाया है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड, और ये बेस्ट स्पेसिमेन स्कल्पचर में पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, कंसिडर किया जाता है. नाउ स्टोन इंस्क्रिप्शन. Stone inscriptions carved by religious orders of Emperor Ashoka are the best specimens of engraving on stone. ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन जो कार्व किया हुआ है बाय रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोक ने, और ये बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन, स्टोन के ऊपर बेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है जिसके ऊपर ये एनग्रेविंग किया हुआ है. वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्प show an excellent specimen of art of architecture. Along with erections of pillars of wood and stone, beautiful arches are engraved on the door, which stresses religious behavior. Such stone inscriptions have been found from Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Dhauli, Jharkhand, Odisha and Chennai, etc. Such type of stone inscription has been found from the foothill of Girnar mountains on the way to Junagadh in Gujarat. ये stone inscription ये foothills of गिरनार माउंटेन्स के जूनागढ़ में जब जाते हैं गिरनार माउंटेन्स पे तब ये पाया जाता है. अदर देन दिस, Palitana Jain temples on Shatrunjay mountains in Gujarat, Jain temple 1847 of Hathi Singh in Ahmedabad are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati languages. और ये सारी संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज में ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन कार्व किया हुआ है, जो बेस्ट माना जाता है, बेस्ट स्पेसिमेन ऑन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. नाउ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में जो द्रविड़ स्टाइल का आर्ट है. Many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari river during the reign of Satavahan kings. सतवाहन किंग का राज के दौरान ये कृष्णा एंड गोदावरी नदी के पास ये बहुत ऐसा बुद्धिस्ट स्तूपास बनाया गया हुआ है. देयर वेर ऑफ सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप्ड. ये जो बनाया है वो सेमी सर्कल में, ओवल में और बेल शेप में है. स्तूपा इन नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट. ये जो नागार्जुना कोंडा में और अमरावती में जो है स्तूपा, ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट का बेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है. चोला किंग्स अडॉप्टेड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट. ये चोला किंग ने ये द्रविड़ स्टाइल अडॉप्ट किया था आर्किटेक्चर में बहुत बड़े पैमाने पे. आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लोरिश्ड. गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक बहुत ही डेवलप हुआ. पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, निनावा, भूमारा, नागोड़ा, शिवा टेम्पल, ईरान्स, मध्य प्रदेश, नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूपास, चैत्यास, मठ्स, विहारास, flags and pillars are the unique examples of Gupta art.
गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, और इसीलिए गुप्ता का पीरियड गोल्डन पीरियड आर्ट में माना जाता है। बुद्धा स्टेच्यू एट सारनाथ, स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टेच्यू ऑफ महावीर स्वामी, caves of Udaygiri and statue of Vishnu in the form of Varaha are the best specimens of sculpture of Gupta period. गुप्ता पीरियड में ये बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर का बेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है। सो हियर वी स्टॉप, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर द caves architecture, caves of Gujarat, etc.